मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया और जरूरी निर्देश दिए। 22 जनवरी की शाम को हर देव मंदिर में जो दीपोत्सव होना है उसके लिए भी तैयारियों का जायजा लिया गया। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व की ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए एक मौका है, ऐसा मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या आएंगे। श्रद्धालुओं को अलौकिक अनुभूति के लिए व्यवस्था की जाए। 22 जनवरी को अवधपुरी में भव्य साज सज्जा की जाएगी। अतिथियों के स्वागत सत्कार की व्यवस्था होगी। मंदिर ट्रस्ट और केंद्रीय एजेंसियों में तालमेल बैठाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जन सहयोग से स्वच्छता का खास ध्यान रखा जाए। जगह जगह कूड़ेदान रखे जाएं। साथ ही साथ वेस्ट मैनेजमेंट हो। भोजनालय भंडारा जो कार्यक्रम है उनकी शुरुआत की जाए। वहीं पर निषादराज के मंदिर पर रैन बसेरे का आयोजन किया जाए। भवनों के नाम रामायण कालीन चरित्रों के नाम पर रखे जाएं। अयोध्या की विभिन्न भाषाओं में साइनेज को लगाया जाए। भारतीय भाषाओं और यूएन की 9 भाषाओं में यहां पर साइन बोर्ड लगाए जाएं। अयोध्या आने वाले रास्तों पर अतिक्रमण को पूरी तरीके से हटाया जाए। पर्याप्त संख्या में क्रेन, एम्बुलेंस और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की जाए। अयोध्या को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने के लिए काम शुरू हो चुका है। सुरक्षा, सुविधा और स्वच्छता से समझौता ना किया जाए। सेफ सिटी परियोजना में बिना देरी के अयोध्या में लागू की जाए। अयोध्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। सार्वजनिक प्रसाधन स्थलों की नियमित सफाई की जाए। ऐसे कई जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, सबसे पहले ये एक बड़ा कार्यक्रम है और कैसे भी इसको देखा जाए इसके बहुत बड़े राजनीतिक मायने हैं 2024 से पहले। तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम में और कार्यक्रम के बाद इस कार्यक्रम को आगे 24 तक खींचने की तैयारी कर रही है? बिल्कुल अंकित, वाजिब सवाल है, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले बीजेपी मुख्यालय पर अयोध्या में जो राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसके कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर एक बैठक हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद थे। कई अन्य वरिष्ठ नेता भी इसमें मौजूद थे। पार्टी ने यह फैसला किया है कि 22 जनवरी को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों, उस दिन पूरे देश में बूथ स्तर तक बीजेपी कार्यकर्ता ये सुनिश्चित करें कि आम लोग इसके सीधे प्रसारण को देखें। हर जगह इसके लिए व्यापक तौर पर व्यवस्था कराई जानी चाहिए। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि इसके बाद आपको हर बूथ स्तर पर यह कोशिश करनी है कि वहां से लोग और कार्यकर्ता अयोध्या जाएं और सिलसिलेवार ढंग से तरीके से वहां पर दर्शन करें, किसी को भी कोई असुविधा न हो। इसके लिए देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा। ये 25 जनवरी से 25 मार्च तक, यानी तब तक लोकसभा चुनाव की घोषणा भी हो चुकी होगी। ये 2 महीने तक पूरे देश में कार्यक्रम चलेगा। कोशिश होगी कि हर दिन 50,000 लोगों को अयोध्या लाया जाए। इसके लिए 430 अलग अलग शहरों से हर दिन 30 से भी ज़्यादा ट्रेनें जो है वो चलाई जाएंगी और कोशिश ये होगी कि लोग बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुँचे, जिसमें कि बीजेपी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी होंगे और साथ ही बूथ स्तर के जो लोग हैं उन्हें भी बीजेपी अपनी ओर से राम मंदिर के दर्शन करवाएगी, रामलला के दर्शन करवाएगी। हालांकि इसके लिए जो भुगतान है वो लोगों को, कार्यकर्ताओं को खुद ही करना होगा। कुछ निर्देश भी दिए गए, उसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि जो भी लोग अयोध्या पहुँचे इन ट्रेनों से, इन रेलगाड़ियों से, वो बीजेपी का झंडा लेकर वहाँ ना पहुँचे। यानी ये किसी भी दृष्टि से संदेश न जाए कि बीजेपी के स्तर पर यह राजनीतिक कार्यक्रम हो रहा है, बल्कि आम लोगों की जो भावनाएं भगवान राम को लेकर है उसको परिलक्षित करते हुए ये कार्यक्रम चलाया जाए। ये निर्देश पार्टी अध्यक्ष की ओर से दिया गया है। पूरे देश में सभी कार्यकर्ताओं को इसमें जोड़ा जाएगा। हर बूथ के जो कार्यकर्ता है उनको इसमें जोड़ा जाएगा और हर दिन 50,000 लोगों की व्यवस्था वहाँ पर कहा गया कि की गई है। रहने की, खाने की, ठहरने की सारी व्यवस्था होगी और उनके दर्शन भी कराए जाएंगे। तो इस तरह का एक व्यापक कार्यक्रम बीजेपी ने 2 महीने के लिए तैयार किया है। तो जहाँ एक तरफ राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा निकाल रहे होंगे, वहीं बीजेपी की एक तरह से ये राम यात्रा होगी जो पूरे देश में कम से कम 50,000 लोगों को हर दिन अयोध्या पहुँचाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक